नौजवान तबका भी तफसीली गुफ्तगू हम आप हज़रात से नहीं करेंगे क्योंकि वक्त मुख्तसर है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, सबसे पहले आप हज़रात का दिल की गहराई से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान की तरफ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों की तरफ से और आपके जो कैंडिडेट मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम साहब चतुर्वेदी, जो आपके इलाके के मशहूर आलिम दीन हैं, उनकी तरफ से, भाई असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से, अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से, जितने कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरज़मीन बिहार में, हिंदुस्तान में है, सब की तरफ से आप हज़रात को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरज़मीन बिहार में क्यों आई, एक सवाल बना हुआ है। हर इंसान ये सोच रहा है कि भाई अब से पहले हम कांग्रेस देखते थे, इससे पहले हम जेडीओ देखते थे, बीजेपी को भी देखते थे, उनको वोट देते थे, आखिर ये कौन सी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में बिहार की सरज़मीन में आई है कि जिसने हर गली कूचे के अंदर एक कोहराम मचा दिया है, एक कोहराम बर्पा कर दिया है। हर गली गली में आज चर्चा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अपनों के ज़बान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, गैरों के ज़बान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज बीजेपी के लोग जो किसी पार्टी के बारे में कभी सुनते ही नहीं थे, उनके खीमे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चर्चा है। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई? अज़ीज़ दोस्तों, आज जितने लोग 70, 72, 75 साल से इस मुल्क के बागडोर संभाले हुए हैं, वो उस तरीके से नहीं संभाले हुए थे जिस तरीके से इंसानियत का फलाह बहबूद हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उस तरीके से हुक्मरानी नहीं कर रहे थे। आज जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ अपनी टीम को उतारी है तो सब लोग परेशान हैं। अब क्या होगा? 72 साल से हम मजाक कर रहे थे, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई आदमी आवाज़ उठाने वाला नहीं था। जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम उतरी है, मजलिस ने अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है, आज कांग्रेसियों के सफ़ों में मातम बिछा हुआ है, आज बीजेपी के सफ़ों में मातम बिछा हुआ है, इसी तरीके से राजद के सफ़ों में मातम बिछा हुआ है। दोस्तों, ये इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के कैंडिडेट अररिया की सरजमीन में, जोकी की सरजमीन में इंशाअल्लाह भारी वोटों से जीतने जा रहा है इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जमात के साथ हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी के दामन को थामे रखेंगे। जब लोग अपनी जमात को छोड़ देते हैं तो नाकामियों का उनको सामना करना पड़ता है। चोर की टीम होती है, वो लोग चोरी करते हैं लेकिन टीम के साथ कभी गद्दारी नहीं करते। ऑटो चलाने वाले की टीम होती है, ऑटो चलाने वाले जो यूनियन है वो लोग अपने यूनियन का साथ देते हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गाड़ी चलाने वाले की यूनियन है, वो अपने यूनियन और टीम के साथ देते हैं। इसी तरीके से जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मजहब को हम मानने वाले हैं, जिस देश में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ मुख्तलिफ तबके और फिरके के लोग हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं। एक जमात जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो जमात किसका है? आपका है। वो जमात किसकी है? हमारी और आपकी है। हमारी और आपकी जमात की जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप अपने जमात के परचम के नीचे आ जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी ही कामयाबी है। अगर हम जमात को छोड़कर चलेंगे तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमा, ये लोगों, दुनिया वालों, मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, ईमान लाने वालों, मोहम्मद अरबी के परचम फैलाने वालों, अगर तुमने जमात के रास्ते को छोड़कर जमात के परचम को हटाकर चलने की कोशिश की, जिस तरह एक मुर्गी का बच्चा मुर्गी के पर के नीचे से निकल जाए तो एक चील आकर उस बच्चे को उठा करके आसमान में उड़ा करके उनको खाने का काम करता है। अजीज दोस्तों, इसी तरीके से मुसलमान से कहा गया कि तुम अगर जमात से बाहर काम करोगे, जमात को तुम बदनाम करने की कोशिश करोगे, जमात से दूर हो जाओगे तो तुम्हारा भी हशर वही होगा जो एक मुर्गी के बच्चे का होता है। आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान की सरजमीन में क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं, किसके लिए पुकार रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर में बैरिस्टर ने क्यों बिल फाड़ने का काम किया? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद की सरजमीन से हफ्ते में, 2 हफ्ते में, दिन में, 3 दिन में पटना की सरजमीन किसके लिए दौरा कर रहे हैं? इस बात को सोचना पड़ेगा। दोस्तों बुजुर्गों, 72 साल हिंदुस्तान के लोगों ने हमसे ये कहा
कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दोगे तुम्हारे बच्चे बचे रहेंगे, कांग्रेस को वोट दोगे तुम्हारी मस्जिदें बची रहेंगी, कांग्रेस को वोट दोगे जेल से कांग्रेस वाले निकालेंगे, कांग्रेस को वोट दोगे तुम्हारे बस्ती में अमन रहेगा। दोस्तों बुजुर्गों, हम कांग्रेसियों को बच्चों की तरफ पालते रहे, जिस तरह प्यार करते हैं एक माँ बाप अपने औलाद से, उसी तरीके से हमने कांग्रेसियों को प्यार किया। 72 साल तक हमने उसको वोट देने का काम किया। लेकिन जब हमारे इंसाफ की बात आई, हमने कहा हमारे नौजवानों को नौकरी दो, हमने कहा हमारी मस्जिदों से अजानें बंद की जा रही हैं, हमको इंसाफ दो, हमने कहा कि हमारे घरों के अंदर फिसाद बर्पा किए जा रहे हैं, हमको इंसाफ दो, हमने कहा हमारी औरतों की इस्मतें लूटी जा रही हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमने कहा हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन 72 साल तक जिस मुसलमान ने कांग्रेसियों को वोट देने का काम किया, लालू के बेटे को लालू को वोट देने का काम किया, इन लोगों ने मुसलमान को तोहफे में क्या दिया? दोस्तों, बाबरी मस्जिद की शक्ल में मंदिर दिया। तोहफे में क्या दिया? आपके मासूम नौजवान जो डिग्री लेकर पढ़कर अपने घरों में आते हैं ताकि बस्ती समाज में मैं भी नौकरी और जॉब करके मैं अपना नाम कमाऊंगा, आपके बच्चों को आतंकवादी के एक्ट के अंदर मुलविस करके 700 से 800 बच्चों को जेलों के अंदर मुक़य्यद किया। कांग्रेस के तोहफे में वोट देने की खातिर क्या दिया? मुजफ्फरनगर दिया। आपने 72 साल कांग्रेस को वोट दिया, आपको तोहफे में क्या दिया? आसाम दिया। आपको तोहफे में क्या दिया? गुजरात के 2002 के दंगे दिए। आपको तोहफे में क्या मिला? मालेगांव का बम ब्लास्ट मिला। आपको तोहफे में क्या मिला? दोस्तों बुजुर्गों, इशरत जहां मिला। आपको तोहफे में क्या मिला? समझौता एक्सप्रेस मिला। अगर अब भी मुसलमान हिंद कांग्रेस या राजद की तरफ वोट देने का इरादा करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने आपकी मस्जिद को आपसे छीनने का काम किया है, क्या आपका ज़मीर गवारा कर रहा है? ऐसे लोगों को आप वोट देंगे? आप अपने ज़मीर से पूछिए। कल खुदा की अदालत में आपको हाजिर होना है। मुझे गैरों से कोई शिकवा नहीं है। गैरों का तो काम है आपकी मस्जिदों को बर्बाद करना, गैरों का काम है आपकी इफ्फतों पर हाथ डालना, गैरों का काम ही है जुल्म करना। मुझे आपसे शिकायत है कि आपको अपनों पर विश्वास नहीं होकर के आप गैरों पर विश्वास करते हैं। जो लोग आपकी शरीयत के लिए बिल फाड़ दिए थे, गुस्से में आकर के सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम दिए थे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों, जब तुम्हारी शरीयत की धज्जियां उड़ी जाए उस वक्त तुम मत देखना कि असेंबली या पार्लियामेंट में बैठने वाले कितने बड़े बड़े ताकतवर जालिम हैं। उस वक्त अपने जिस्म का ख्याल मत करना। शरीयत के खिलाफ करते हुए, शरीयत के हुक्म को बजा लाते हुए ऐसे दरिंदों की आंख से आंख मिलाकर बात करना जैसा असदुद्दीन अवैसी ने किया था। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आज मोदी जी एक रेपी को, एक मुजरिम को, एक दोषी को, एक दरिंदा को, एक फसादी को, एक मॉब लिंचिंग करने वाले जानवर को कैंडिडेट बनाकर खड़ा करने का काम करते हैं। कोई हिंदू बिरादरी के मेरे भाई लोग नहीं बोलते हैं कि ये दोषी है, ये मुजरिम है, ये कमजोर है, कोई नहीं बकता है, ये अच्छा नहीं है, कोई नहीं बोलता है। मोदी के नाम पर जितने दलित हैं सब वोट देते हैं। मोदी के नाम पर यादव बिरादरी के लोग वोट देते हैं, नहीं पूछता है कौन है। मैं आपसे मुसलमानों पूछना चाहता हूँ, आपका भाई असदुद्दीन अवैसी रातों दिन आपके लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। अगर असदुद्दीन अवैसी आपकी आवाज उठाते हैं, आपके दरमियान आज हक मांगने के लिए आए हैं, क्या आप लोग असदुद्दीन अवैसी के कैंडिडेट को जिता नहीं सकते हैं? बोलिए दिल से, जिता नहीं सकते हैं? इंशाअल्लाह इस बार इतना वोट करेंगे जो कि क्षेत्र में, इतना वोट करेंगे असदुद्दीन अवैसी के नाम पे जो कि क्षेत्र में, कि इंशाअल्लाह यहाँ हम लोग इंशाअल्लाह तारीख बनाने का काम करेंगे। दुनिया देखेगी कि इतने वोट देंगे हम लोग, दुनिया देखेगी। जब असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ से जाएंगे तो इंशाअल्लाह जोकी वालों को सलाम करके जाएंगे। जब हमारा कैंडिडेट असेंबली में पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह आपके शान और बान बनकर पहुँचेगा और नीतीश कुमार सरकार के आँख से आँख मिलाकर बात करेगा। इंशाअल्लाह आपके हक हुकूक की बात करेगा। आपके इलाके में बगल में एक पुल है, कितने दिन से आप लोग परेशान हैं, है कि नहीं परेशान? आपके बगल में हॉस्पिटल का हाल है, कितने दिन से कांग्रेस या फला फला को जिताने का आपने काम किया, क्यों आपके हॉस्पिटल की हालत खराब है? ऐसे हॉस्पिटल, इसमें से मैं समझता हूँ अक्सर लोग वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते होंगे। हॉस्पिटल भी सही से नहीं, वैसे बेकार पड़ा हुआ है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक आलिम दीन है, इस्लाम के चिराग हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं,
इंशाअल्लाह ये वारिस अपने कौम की खातिर, अपने हिंदुस्तान के जिस बरादरी पर जुल्म होगा, इंशाअल्लाह उसकी खातिर ये जान की बाजी लगा देंगे इंशाअल्लाह। उलमा कभी गद्दारी नहीं करते। हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखिए, यही उलमाए किराम हैं, 80,000 की तादाद में इन्होंने अपनी गर्दनें कटाए हैं। यही उलमाए किराम हैं जिन्होंने अपने बच्चे को यतीम किया। यही उलमाए किराम हैं जिन्होंने अपने पूरी माँ बाप को छोड़कर इस मुल्क की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। यही उलमाए किराम हैं जिनको बोरी में कसकर ऊपर से सिल दिया गया, समंदर में फेंक कर ऊपर से गोली चलाई गई। अजीज दोस्तों, अपनी गर्दनें उलमा कटाना जानते हैं, लेकिन अपने कौम के साथ गद्दारी करना नहीं जानते। इसलिए जरूरत इस बात की है, कोई भी आए कांग्रेस वाले, उनको ये बोलो राजद के बेटे को 15 साल हमने वोट दिया, राजद के बेटे के अंदर राजद को सलाहियत नहीं है, लालू के बेटे को सलाहियत नहीं है ये अपनी हुकूमत बना सके। अभी आपके बाबरी मस्जिद आपसे छीना गया, जुल्मन छीना गया, हमने हालात से मजबूर होकर उसको माना है। ये राजद वाले लालू यादव के जो छोटे बेटे हैं, इन्होंने चांदी का ईंट बना के क्या कहा कि दे दीजिए, एकदम जड़ में डालिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुसलमानों, जो आपके मस्जिद की जगह जो मंदिर बन रही है, उस मस्जिद की जगह में ईंट भेजने का काम करेगा, क्या आप ऐसे पार्टी को वोट देंगे? क्या आपका दिल और ज़मीर गवारा करेगा? अगर गवारा करता है तो जाइए आप जिसको चाहे वोट दे। तो ऐसी हालत में ऐसे लोगों का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ही बेहतर ऐसे लोगों को संभाले। मुझे यकीन है आपकी ज़ात पर आप बहुत समझदार हो चुके हैं। वो दौड़ गया, एक आदमी आता था उठ के लाठी लेके, वोट देवे कि ना देवे, वोट देवे लग तो फला आदमी का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे लोग समझदार हो गए, हमारे नौजवान समझदार हो गए, बूढ़े बुजुर्ग समझदार हो गए हैं। इंशाअल्लाह इतने समझदार हुए हैं कि आप किसी के लाठी या ताकत के बलबूते पर नहीं आएंगे, किसी के भावगिरी पर नहीं आएंगे। मेरा वोट है, मैं जिसको चाहूँ उसको दूंगा। इंशाअल्लाह मैं उसको दूंगा जो मेरे लिए काम करेगा। जो मेरे लिए अभी तक काम नहीं किया है, मैं उसको देकर अपना वोट जाए क्यों करूँ अपना वोट दे करके। इसलिए आप लोग इंशाअल्लाह इत्तिफाक के साथ, इत्तिहाद के साथ असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए। दोस्तों, वक्त कम है, ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि आपके भाई को दरिंदों ने पीटने का काम किया, खेतों में ले आके मारने का काम किया, उनके जिस्म को जख्मी किया। वह आपका भाई चीखता रहा, भाई आप तो मार दिए हो, मेरे पैर जख्म